गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी में। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समाकल यानी इंटीग्रल्स, और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 7.3। राइट, तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की और 16 आपके पास है। इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x dx। ठीक है, मतलब 10 की पावर यहाँ पे कितनी है, 4 है। ठीक है, तो इसका आपने क्या करना है, इस फलन का आपने समाकल ज्ञात करना है, इंटीग्रल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हम लिखते हैं इसे, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 10 की पावर 4x dx। बच्चों 10 की पावर 4 का हम जो है किसी मतलब समाकल नहीं जानते, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 को लिख सकता हूँ मैं 10 स्क्वायर एक्स डॉट 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि दो बार लिख लिया मैंने। जैसे x की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा मैंने 10 स्क्वायर एक्स डॉट यानी मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर एक्स dx। अब आपको पता है बच्चों कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो आपको पता है कि 10 के साथ किसका कॉम्बिनेशन चलता है, सेक का। ठीक है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में सेक और 10 है तो आप 10 को क्या मान सकते हो, टी मान सकते हो, तो सेक आ सकता है। ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक 10 स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ नोट कर लिया, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स डॉट, और इसको लिख लिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, हमने सीखा है 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे ए की जगह में क्या है, एक्स है, तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपने लिखा इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बाहर से क्या है, डी एक्स है। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ, 10 स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स यहाँ से आ जाएगा, डी एक्स माइनस है बीच में, देखो माइनस है। इंटीग्रेशन ये 10 स्क्वायर एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप अगर 10x को आप टी लेते हैं, 10x को क्या लेते हैं बच्चों, टी, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, आपको पता है। x के रिस्पेक्ट में करोगे ना दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन, तो 10 का क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी टी, यानी कि इसको तो आपने टी बना दिया और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिख लिया आपने डी टी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10x की जगह में आप टी रख लीजिए, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स था तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह में आप क्या रख देंगे, सीधा सीधा डी टी माइनस। अब फिर बच्चों आपको पता है, मैंने बहुत बार बोला होगा आपसे कि कभी भी हम 10 स्क्वायर एक्स का समाकल नहीं जानते डायरेक्टली, तो आप इसको ब्रेक करेंगे इस फॉर्मेट में ही। ठीक है, तो 10 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको 10 स्क्वायर टी का तो हम जानते हैं टी की पावर 3/3 हो जाए, क्योंकि एक पावर ऐड होती है, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई कर लिया, और इस यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए आप, और यहाँ पे जब ये माइनस अंदर एंटर करेगा तो माइनस माइनस का क्या कर देगा यहाँ पे प्लस, और इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा अंदर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 है तो 1, ये 1 है तो 1 आ जाएगा, और डी एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। देखो डी एक्स नहीं थे, इसके साथ भी करना है तो आ गया डी एक्स, इसके साथ भी करेगा डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की टी की जगह में 10 रख लेंगे, जो हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10x, टी की जगह में क्या रखेंगे 10x की पावर 3, तो यार 10 क्यूब हो जाएगा, 10 क्यूब एक्स अपॉन 3, और सेक स्क्वायर एक्स का बच्चों आप जानते हैं 10x होता है, और इसका क्या होता है प्लस एक्स, डी एक्स का क्या होता है एक्स प्लस सी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले से मैंने आई लिख लिया उसको। आई इक्वल टू है फंक्शन है आपके पास साइन की पावर 3 प्लस कॉस की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पे टी लेके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको थोड़ा टिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन यहाँ पे प्लस में है, दो फंक्शन है वो प्लस के फॉर्म में, और नीचे क्या है इनटू में, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। प्लस के फॉर्म, जो प्लस का साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन मैं लिख सकता हूँ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, मतलब बांट दिया मैंने ये अपॉन पूरा ये। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे साइन क्यूब है तो साइन क्यूब एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों इसको थोड़ा काट लेंगे हम, तो साइन स्क्वायर से यहाँ पे देखो ये पावर 3 है तो कट जाएगी, यहाँ पे एक पावर बचेगी, क्योंकि क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन नीचे क्या कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी हम कैंसिल आउट करेंगे, कॉस की पावर 3 है तो कटेगी, इससे पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगी, पावर 3 थी तो एक कॉस एक्स अभी भी बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 2 है ना, कॉस की पावर कितनी है 2 है,
यानी कॉस के पावर 2 है, तो इसका मतलब एक कॉस का यूज़ तो आपने साइन अपॉन कॉस में कर लिया 10, और एक कॉस बचा होगा ना, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स हो जाएगा dx, प्लस इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन, जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, और एक साइन बचा है तो 1 अपॉन साइन क्या होता है फिर कॉसेक होता है। डायरेक्ट कर लीजिए, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x डॉट सेक एक्स डी एक्स का होता है सेक एक्स होता है। फॉर्मूले की लिस्ट मैंने बना रखी है, आपको बता रखी है, आप उसको एक बार चेक करिएगा, आप इसको बेटा याद कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डॉट कॉसेक एक्स डी एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 18 आप खुद कर सकते हैं, आप उसको चेक करेगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस की पावर 3 एक्स डी एक्स। यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 फंक्शन है, वो भी इनटू के फॉर्म में है, तो आप इनको क्या करेंगे। अब आपको पता है कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब ये लिखूंगा तो इसको फिर मैं जैसे मैंने ये पहला वाला क्वेश्चन किया तो वैसे ही अलग अलग लिख लूँगा, जैसे मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पूरा डिनोमिनेटर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे अभी कैंसिल आउट मत करना। यहाँ पे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, साइन एक्स बच जाएगा यहाँ पे, तो साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब है यहाँ पे, तो कॉस एक साथ हमने क्या करा रख लिया, साइन एक्स बचा क्या है पहले यहाँ पे देखिए साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, प्लस यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखिएगा आप कि एक पावर यहाँ पे मैं काटता हूँ, यहाँ पे भी मैं काटता हूँ, सिर्फ एक पावर, 2 मत काट देना, यानी 2 है यहाँ 3 है, तो पूरा कट के 1 मत ला देना। यहाँ पे कॉस एक्स अभी बचा है, तो कॉस अपॉन साइन यहाँ पे छोड़ेंगे आप, यहाँ पे पावर 3 थी, एक कट चुकी है, तो पावर कितनी बचेगी कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 पावर बचेगी, ठीक है। क्यों बचेगी अभी पता चल जाएगा कि क्यों किया मैंने, आपको पता है कि जब सेक आता है, क्योंकि अभी इसको सेक बनाना है, और यहाँ से कॉट बनेगा, लेकिन कॉट को उल्टा कर दूंगा मैं 10 में, तो सेक और 10 का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, क्योंकि तभी हम टी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो साइन अपॉन कॉस 10 हुआ, और यहाँ पे कॉस की पावर 3 थी, यानी कि अभी पावर 2 बची है, तो उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स। देखो साइन अपॉन कॉस क्या हुआ 10 हुआ, एक कॉस मैंने ऐसे हटा दिया, अभी बचेंगे कितने होंगे कॉस बचे होंगे 2 कॉस बचे, यानी पावर कितनी बचोगी कॉस स्क्वायर बचोगी, समझ बात आई। तो साइन अपॉन कॉस क्या हुआ 10 हुआ, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बना दूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन में, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा 10x डॉट सेक, इसको मैंने एज इट इज़ नोट कर लिया, प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट का उल्टा क्या होता है 1/10 होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1/10, यानी 1 अपॉन, तो 1 यहाँ पे लिख लीजिए चाहे 1/10, ठीक है 1/10 में बदल गए। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों कि आप 10x को आप t ले लीजिए, सीधे सीधे देखिए 10x को t लेंगे तो आपको पता है कि उसका डिफ्रेंशिएशन जब होता है तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो जब ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका dt में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो जैसे बच्चों मैंने कहा कि 10x को आप t ले लीजिए, 10x को आपने t लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोनों तरफ, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका dt। वैल्यूज पुट कर लीजिए, i इक्वल टू वहाँ पे आपके पास था 10x सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x की जगह में आपने t रख लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह में आपका dt आ गया, प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह में dt आ गया, और अपॉन था क्या 10 था, ठीक है, तो t आ जाएगा उसकी जगह में, इसका क्या होगा t²/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/t dt क्या होता है log t होता है प्लस c, t की वैल्यू वापस कर लीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी। i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, तो आप क्या करेंगे कि इसको कैंसिल आउट करने के लिए कॉस को किस में बदल देंगे साइन में, तो कॉस को साइन में बदलने का सिर्फ एक तरीका है कि उसको लिख सकते हैं आप, कॉस को क्या लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा। आपको बता रखा है मैंने यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, क्या होता है बच्चों कॉस थीटा होता है, यानी कि जो कॉस है उसको मैं साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे कॉस को साइन में बदलना हो तो मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 मीन्स π/2, तो मैंने यही यहाँ पे अप्लाई किया, कॉस को क्या लिखा साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है एक्स है, समझ बात है। इस इन्वर्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास π/2 माइनस एक्स, एक इन्वर्स है एक इन्वर्स नहीं है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपका π/2 माइनस एक्स। अब इसका dx का मल्टीप्लाई करा तो π/2 तो खुद कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण बाहर आ जाएगी, तो π/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो dx आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन x dx। अब dx का क्या होता है x होता है, x का क्या होगा x²/2 होगा, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।